नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है इस पर चर्चा होगी और साथ ही साथ ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, इनसे फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इन सब बातों पर चर्चा होगी। तो देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसे हिंदी में हरित गृह प्रभाव भी कहते हैं। ठंडे प्रदेशों तथा ठंडे मौसम में कृषि तथा बागवानी के लिए, ठंडे प्रदेशों तथा ठंडे मौसम में कृषि तथा बागवानी के लिए शीशे का बना ऐसा कच्छ, शीशे का बना ऐसा कच्छ जिसमें सूर्य से आने वाली विकिरण प्रवेश करती है, सूर्य से आने वाली दृश्य विकिरण प्रवेश करती है, जिसके कारण कच्छ में उगाए जाने वाले पौधों को उचित ऊष्मा प्राप्त होती है। जो विकिरण सूर्य की आती है उसके कारण कच्छ में जो पौधे और बागवानी की जाती है उनको उचित मात्रा में ऊष्मा प्राप्त होती है। रात के समय पौधों तथा अन्य भीतरी भागों से, रात के समय पौधों तथा अन्य भीतरी भागों से उत्सर्जित ऊष्मा कच्छ की दीवारों तथा छत से परावर्तित होकर कच्छ में बनी रहती हैं। रात्रि के समय क्या होता है, पौधों तथा अन्य भीतरी भागों से उत्सर्जित ऊष्मा कच्छ की दीवारों यानी शीशे की दीवारों तथा छत से परावर्तित होकर कच्छ में ही बनी रहती है। इस प्रकार के कच्छ को ग्रीन हाउस, इस प्रकार के कच्छ को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस। तथा ग्रीन हाउस के कारण दिन और रात में पौधों को पर्याप्त ऊष्मा मिलने की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये जो कच्छ बना रहता है इसे ग्रीन हाउस, तथा ग्रीन हाउस के कारण दिन और रात में, ठंडे प्रदेशों में बात हो रही है, दिन और रात में पौधों को पर्याप्त ऊष्मा मिलने की जो प्रक्रिया है इसी को हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये तो एक बनाया हुआ आर्टिफिशियल ग्रीन हाउस होता है, लेकिन आगे देखिए, जिस प्रकार शीशे का कच्छ ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, उसी प्रकार पृथ्वी के वातावरण में उपस्थित विभिन्न गैसें जैसे जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि प्राकृतिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार शीशे का कच्छ ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है ठंडे प्रदेशों में, उसी प्रकार पृथ्वी के वातावरण में, वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसें जैसे जल वाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड आदि प्राकृतिक रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करते हैं। इन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। इन गैसों को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी पर एक औसत तापमान बना रहता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही पृथ्वी पर एक औसत तापमान बना रहता है और पृथ्वी पर जीवन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहती है, और पृथ्वी पर जीवन की जो प्रक्रिया रहती है वो सुचारू रूप से चलती रहती है। अब आगे देखिए, यदि पृथ्वी के वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती, यदि पृथ्वी के वातावरण में, वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें नहीं होती, तो दिन के समय पृथ्वी का तापमान अधिक, दिन के समय क्या होता, पृथ्वी का तापमान अधिक, और रात्रि के समय पृथ्वी का तापमान बहुत कम हो जाता, और इस कारण पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। रात्रि और दिन का जो तापमान का अंतर रहता बहुत ज़्यादा होता, इस कारण जीवन का जो संभावना है वो पृथ्वी पर नहीं होती जैसे अन्य ग्रहों पर है, क्योंकि अन्य ग्रहों पर दिन का तापमान अधिक और रात्रि का तापमान बहुत कम होता है। ग्रीन हाउस गैसें सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों जैसे परावैंगनी विकिरण का अवशोषण करती हैं। ग्रीन हाउस गैसें सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरण जैसे अल्ट्रावायलेट रेस का अवशोषण करती है। जब ओजोन परत के पास आता तो ओजोन अल्ट्रावायलेट रे का क्या कर लेती है, अवशोषण कर लेती है, तथा कुछ विकिरणों का अंतरिक्ष में परावर्तन कर देती हैं। जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं उसमें होता क्या है, कुछ विकिरणों का अंतरिक्ष में वो परावर्तन कर देती हैं, केवल दृश्य विकिरण को पृथ्वी पर आने देती हैं। केवल जो दृश्य विकिरण है वही पृथ्वी पर आता है, जो पृथ्वी को ऊष्मा
प्रदान करती है, जो पृथ्वी को क्या करती है, ऊष्मा प्रदान करती है, जिसके कारण पृथ्वी का सतह तथा वातावरण गर्म रहता है। तथा रात्रि के समय पृथ्वी से उत्सर्जित विकिरण, रात्रि के समय पृथ्वी से उत्सर्जित विकिरण ऊष्मा को अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करती है। ये जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो पृथ्वी से उत्सर्जित विकिरण, रात्रि के समय जो उत्सर्जन होता है वो अंतरिक्ष में जाने की दर को कम करती हैं, जिसके कारण पृथ्वी का सतह तथा वातावरण गर्म रहता है। यदि ये रोकती नहीं तो रात्रि का तापमान बहुत कम होता और पृथ्वी पर जीवन की प्रक्रिया चलती रहती, और इस कारण पृथ्वी पर जो जीवन की प्रक्रिया है वह चलती रहती, क्योंकि पृथ्वी रात को भी गर्म रहती है। आज के आधुनिक जीवन शैली के कारण विभिन्न कल कारखानों, परिवहन साधनों, एसी आदि से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस आदि ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होती जा रही है। आज का जो हमारा आधुनिक जीवन शैली है उसमें विभिन्न कल कारखानों से जो वस्तुएं बनाई जाती हैं, परिवहन साधन है, रेल, बस, टैक्सियां जो हैं, एसी हैं, फ्रिज हैं आदि से विभिन्न ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, जिसके कारण पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में इन गैसों की एक मोटी परत बनती जा रही है, जो प्राकृतिक ग्रीन हाउस को असंतुलित कर रही है, जो प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव को असंतुलित कर रही है, अर्थात पृथ्वी से उत्सर्जित विकिरण ऊष्मा को अंतरिक्ष में जाने से पूरी तरह रोक रही। एक मोटी लेयर बन जाएगी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जल वाष्प है, ये क्या करते हैं, जो पृथ्वी से उत्सर्जित ऊष्मा होती है उसको अंतरिक्ष में जाने से रोक रही हैं, जिससे पृथ्वी की सतह तथा वातावरण का औसत तापमान बढ़ रहा है। इस कारण पृथ्वी की सतह और वातावरण का तापमान बढ़ रहा है, जिसे वैश्विक तापन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, वैश्विक तापन, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वैश्विक तापन से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। इस वैश्विक तापन से, ग्लोबल वार्मिंग से जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। कहीं अधिक वर्षा हो रही है, कहीं गर्मी पड़ रही है अधिक, तथा ध्रुवों पर जमे बर्फ, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवों पर जमे बर्फ पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और किनारों पर बसे शहरों के डूबने का खतरा मंडरा रहा है। समुद्र के किनारे जो बड़े बड़े शहर हैं उनके डूबने का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि जब औसत तापमान बढ़ेगा तो ध्रुवों पर जमी जो बर्फ है वो पिघलेगी और उससे बाढ़ भी आ सकती हैं और शहर डूब भी सकते हैं। नमस्कार।